अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें, ठीक है। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बिल्कुल। तो आज की वीडियो का टाइटल है अयोध्या डॉक्यूमेंट्री ऑल टूर प्लेस, यानी कि अयोध्या में जितने भी टूर प्लेस हैं वो एक ही वीडियो में दिखने को मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि अलग अलग व्लॉग्स बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो अयोध्या में पूरा हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर बहुत बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर का। तो वहाँ की तैयारियाँ कैसी हैं, वहाँ पे किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें लोगों की देखने के लिए हैं, मेरे ख्याल में इस डॉक्यूमेंट्री में पूरी डिटेल होगी अयोध्या शहर की। अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है आज की आधुनिक अयोध्या। तो चलिए इसे गहराई से जानने की शुरुआत करते हैं। बस अड्डा। राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर नया बस अड्डा बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है। भविष्य में अयोध्या से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे शहरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। हवाई अड्डा। 1450 करोड़ रुपए में लगभग 1300 बीघे में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे पर नाके के पास बनाया गया है नया एयरपोर्ट। यहाँ से राम मंदिर की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। भविष्य में कई बड़े महानगरों के लिए सीधे उड़ानें उपलब्ध होंगी। घाघरा जलमार्ग। अगर आपके पास अपनी खुद की मोटर बोट है तो छपरा से घाघरा यानी सरयू नदी की सैर करते हुए लगभग 300 किलोमीटर नदी में चलकर भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। भविष्य में इस रूट के लिए भी मोटर बोट चलाए जाने का प्रस्ताव है। राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत है 1800 करोड़। पूरी तरह बन जाने के बाद अयोध्या का मुख्य आकर्षण होगा। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते इस मंदिर की अनुमानित उम्र होगी लगभग 1000 साल। 22 जनवरी को पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम की बाल्यावस्था की मूर्ति रखी जाएगी। बाकी की 2 मंजिलों का कार्य चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिरों की नागर शैली के आधार पर इसे तराशा जा रहा है। मंदिर का कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ या 251 बीघा है। हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी। मंदिर के आवासीय परिसर को मिलाकर यह लगभग 52 बीघे में फैला हुआ है। मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। यह मंदिर अयोध्या शहर के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर बना है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों के आने की सूचना यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुआ उतनी बार इस मंदिर को भी विध्वंस झेलना पड़ा। हालांकि सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। आज यह मंदिर रामानंद संप्रदाय और निर्वाणी अखाड़े के अधीन है। राम की पेड़ी। अयोध्या को सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचाने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कई घाट बना दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी बांध टूटता था, सरयू का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आया करता था। इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बनाए गए थे, जैसे राम टीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। आज ये बांध अयोध्या का मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दीपावली पर यहाँ लाखों दिए जलाकर रामायण की उस घटना को उत्सव के रूप में मनाया जाता है जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है। हालांकि इसी नदी की वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। लता मंगेशकर चौराहा। नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुथार जी ने 2 माह के कठिन परिश्रम के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया। 14 टन की इस वीणा को लता जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है। इसीलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा कर दिया गया है। धर्मपथ। नया घाट से कुछ पहले सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्री राम के राजकुल सूर्यवंश का प्रतीक है। दशरथ समाधि स्थल। नए बस अड्डे के बगल से एक पतली रोड कछार से आगे बढ़ते हुए लगभग 12 किलोमीटर दूर ले आती है दशरथ समाधि स्थल, जो बिलहर घाट पर मौजूद है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ ही इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर कार्य चल रहा है। भरत कुंड। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है नंदीग्राम। यहाँ मौजूद तालाब को भरत कुंड कहते हैं।
मान्यता है कि इसी जगह से भरत ने पूरे अयोध्या का राज कार्य संचालित किया था। पर्यटकों के लिए इस स्थान को भी विकसित किया जाएगा। गुप्तार घाट राम की बेड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए 10 किलोमीटर दूर स्थित है गुप्तार घाट। ये कैंट एरिया में पड़ता है। इस जगह को श्री राम के जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या नगर में हर गली में कई विशेष मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं, विशेषताएं हैं। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद नई अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिनों तक यहाँ रुकने की आवश्यकता है। देश विदेश से ज्यादातर पर्यटक भारत आते हैं उत्तर प्रदेश में आगरे का ताजमहल देखने और प्राचीन नगर काशी और सारनाथ घूमने। प्रश्न ये है कि अयोध्या घूमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए भला विदेशी क्यों आएंगे? और इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियन जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की रामकथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है। पात्रों के नाम, कुछ नई घटनाओं के अलावा मूल रामकथा सभी में एक जैसी है। इसके अलावा भारत में ही रामकथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण, हिंदी में 3 संस्करण, गुजराती में 47, उड़िया में 14, तेलुगु में 5, कन्नड़ में 4 और अन्य भाषाओं में लगभग 17 संस्करण मौजूद है। इसके अलावा लिखे गए नाटक, कविताएं आदि को भी अगर मिला दिया जाए तो इस दुनिया में 300 से अधिक तरह से राम कथाएं बार बार लिखी गई हैं। इन सभी राम कथाओं पर कई विशेषज्ञों ने समय समय पर अध्ययन किया और अपने विचार दिए। फादर कामिल बुल्के, हरमन जैकोबी, वेंडी टोनिकर, एडवर्ड अल खरर, अल्फ हिल्टे बीटेल, पाउला रिचमैन, आब्रे मेनन, रमेश मेनन, राधा विश्वनाथ, शांतनु गुप्ता, मीनाक्षी जैन, लाला सीताराम, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जैसे कई लोगों ने समय समय पर राम कथा को लेकर गहन शोध किया और इसमें छिपे हुए मूल कथा के साथ ही इसके इतिहास को समझने का प्रयास भी किया। राम कथा थी कौशल प्रदेश के द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की। रामायण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अखंड भारत युद्ध से अधिक व्यक्ति के आदर्शों, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुआ। रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसे हुआ। इसलिए ये गाथा न तो कभी भुलाई जा सकती है और न ही कभी मिटाई जा सकती है। और आज की अयोध्या उसी अखंड भारत का एक प्रतीक है, अपनी संपन्नता के कारण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों का भी सामना किया। अयोध्या की इसी संपन्नता ने यहाँ पर मुगलों को भी आकर्षित किया। महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर रुके, सिखों के गुरु साहब भी आए और जैन धर्म के तीर्थंकर भी। सिर्फ आए ही नहीं बल्कि उनके अनुयायी यहीं पर बसते चले गए। अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसके बारे में बहुत अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सूर्यवंश के पतन के साथ ही अयोध्या का भी पतन होता रहा। बीच में कई सौ सालों तक अयोध्या मानो विलुप्त सी हो गई। इसका कारण क्या था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अयोध्या को फिर से खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं को दिया गया था। तो ये कहना मुश्किल है कि किस कालखंड के कौन से राजा ने यह कार्य किया। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यह काम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया होगा। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश आदि के साम्राज्य में भी अयोध्या का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे बड़ा विध्वंस हुआ 1527 के आसपास बाबर के कार्यकाल में, जब राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद स्थापित की गई। सन 1722 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने व्यापार के नजरिए से राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया शहर बसाने की शुरुआत की। 1730 में अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने इसका नामकरण किया फैजाबाद। इन्हीं के उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाई। 1775 में अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित की। रावण अहंकार का प्रतीक और श्री राम विनम्रता के सूचक। सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ रंग रोगन और पत्थर लगवाने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थानों से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का मुफ्त इलाज और अपनी भाषा में उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी, उस दिन भारत उस पायदान पर खड़ा होगा जहां कभी हम हुआ करते थे। रामायण अहंकार पर विनम्रता की विजय है। अयोध्या को अगर पर्यटन स्थल का केंद्र बनाना है तो इस आधार पर बसाना होगा, राम राज चलाना होगा, राजनीति नहीं। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप। जी जनाब। दोस्तों, आज मुझे पता चला कि अयोध्या या राम मंदिर, मैं समझ रहा था अयोध्या सिर्फ राम मंदिर, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा धार्मिक जगह हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पल बना दिए, इतने सारे हैं। मैंने जो भी देखे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक मंदिर बनने से लोगों का रोज़गार इतना चल रहा है, अगर हमारी नज़र से देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मंदिर में आना चाहेंगे
तो वो गाड़ियों से आएंगे, वैसे आएंगे, तो गाड़ी वालों का भी रोज़गार चल रहा है, कुछ खाते हैं तो रेस्टोरेंट वालों का भी चल रहा है, कहीं स्टे करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 3 दिन लगेंगे इस अगर आप पूरे देखना चाहो अयोध्या तो, को पूरे उसको देखने के लिए 3 दिन लगेंगे, तो वो 3 दिन कहाँ रुकेगा बंदा। तो वो होटल वगैरह उनका भी रोज़गार उसी से चल रहा है कि आपके भगवान, मतलब आप जो भी कहते हैं उसे, उसकी वजह से आप लोग ने ये बनाया, बहुत अच्छा है। वैसे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको हो रहा है? सिर्फ लोगों को हो रहा है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा बनाया है, इतने प्यारे प्यारे बस स्टॉप बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, और वो स्टे करने की जगह, वो जो बस स्टॉप पे जो स्टे करने के लिए वो जो बेड वेड लगाए, मुझे यार बहुत औसम, बहुत प्यारा, बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ऐसे मुस्लिम हैं, ठीक है ना, तो हम जैसे मंदिर की वीडियोस देख रहे हैं या उनके धर्म की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक सोच है कि हर इंसान का मज़हब उसके लिए बहुत ख़ास है। मेरी भी सोच यही है यार, है ना? मतलब मैं उनकी कहती हूँ किसी को रिस्पेक्ट भी, करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे हम, मतलब हम जिसको मानते हैं, तो आप हमें कुछ ना बोलो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपका मज़हब है, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके मज़हब की इज़्ज़त करते हैं, आप हमारी इज़्ज़त करें, आप हमारे मज़हब की इज़्ज़त करें। सही, ये सब अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपने कल्चर को देखते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसे ही हम भी, मतलब आपको कभी बुरा नहीं बोलेंगे, आपको कभी गलत नहीं बोलेंगे, आप लोग अपनी जगह राइट हो, और बोलना भी नहीं चाहिए। मतलब वो कहते हैं ना कि पुरानी सोच जो के माँ लोग बाप होते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ के उसको जिस राह पे, जिस रोड पे से चलाएंगे ना, वो वहीं चलेगा। उसको जो समझाएंगे, जो उसके जहन में बिठाएंगे, उसके जहन में तो वही है ना, आप लोग की गलती नहीं, मतलब आपके घर वालों ने जो बिठाया तो वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। तो इसलिए किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए। लोग बहुत सारे इशू उठा लेते हैं, मतलब लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, तो हमारा माइंड ऐसा नहीं है, हम लोग मतलब नेचर वाइज अच्छे और राम मंदिर की जो पूरी हिस्ट्री है वो भी किसी वीडियो में प्रॉपर देखेंगे तो आपको हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल और ज़रूर आइडिया होगा। देखेंगे। मुझे तो बहुत शौक है ये सब चीज़ें देखने का कि आपके पास क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें नॉलेज वहाँ की है, नॉलेज, और ये सारी हमारी हिस्ट्री थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान तो एक था। एक था, पहले तो एक था, जब 1947 लड़ाइयाँ में जब से, हाँ 1947 में पार्टीशन हुआ है, तो फिर हम अलग 2 मुल्क बने। लेकिन ये है कि हम तो एक ही थे, तो उनका जो कल्चर है या उनकी जो हिस्ट्री है वो सब हम भी, नॉलेज मिलती है, देखना चाहिए इंसान को, समझना चाहिए, मतलब हर हकीकत चीज़- पता चलनी है। हकीकत पता चलनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए। नॉलेज लेने से क्या हो रहा है, हम मतलब आ थोड़ी रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि यार और ये आएंगे भी ऐसा- सही, इंशाल्लाह देखेंगे भी सही। मैं तो ज़रूर आऊँगी, मैं तो ज़रूर आऊँगी। और मुझे इनको इतनी तो सारी इनविटेशन भी मिल चुका है। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें इतनी प्यारी लगी है, मेरा होली बहुत का इन्होंने दिल है। पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि होली बहुत देखनी है। दिवाली में बहुत ज़्यादा चरागा होता है, बम पटाखे फूटते हैं, दिए जलाए जाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि मतलब अल्लाह नसीब में होगा तो आ जाएंगे। बिल्कुल। और इंसान कोशिश करता है, जो सोचता है वो होता भी है। होता है, मैं तो ज़रूर आऊँगी। तो मेरी बहुत कोशिश ही है। अच्छा लगा है अयोध्या, सफाई का बड़ा ख्याल है। और सफाई। अच्छा, यहाँ के घर और बिल्डिंगों के मैं सेम एक कलर देख रहा हूँ, वही येलो टाइप के, है ना, मतलब इनका जो आर्किटेक्ट है घरों का, अयोध्या के इलाकों का, तो वो सेम टू सेम दिख रहा है। तो ये भी एक यूनिक चीज़ है, मतलब पता चल रहा है कि अयोध्या एक अलग ही डिज़ाइन का है। तो बहुत ही ज़्यादा एक सफाई बहुत ज़्यादा की हुई है इन लोगों ने, हर चीज़ की, रोड बड़े साफ क्लियर हैं कि बंदा इजीली आराम से पहुंच जाए। अच्छा, और वो वो जो अच्छा पानी लगा। के अंदर से जो जा हाँ, रही थी कश्ती नदी वगैरह, वो भी बहुत अच्छा, एक वो चौक अच्छा लगा जो लता जी के अच्छा, नाम, अच्छा, वो जो सितार उस पर हाँ, बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग और रहा वो था। उसके प्राइस पता नहीं कितने करोड़ करोड़ का बना वो, यार। लेकिन बहुत यूनिक। यार बहुत यूनिक, बहुत मैंने प्यारी आपके चीज़ है। शहरों में, अच्छा एक चीज़ है, हम अपनी सड़कों पे चलते हैं, हम अपने रोडों पे चलते हैं, तो कई चौराहे होते हैं, मुझे अपने कल्चर नहीं दिखता, मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती जो हमारा इतिहास, जिस पे हम फ़ख्र करें। कोई ऐसा चौराहा बताएं, नहीं, डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब फुआरे डिज़ाइन बनाते हैं। बस, हाँ देखिए, यही है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये लोग हर चीज़, मैं अपना छोटी छोटी उस पे लगाते हैं ना, प्लेस पे कोई चीज़ होगा, मगर अपने हमेशा अपना कल्चर दिखाते अपनी हैं वो। हिस्ट्री, अपना कल्चर, अपना फ़ख्र, जिस चीज़ पे इन्हें फ़ख्र है। वो लता इनका फ़ख्र फ़ख्र है। हाँ बिल्कुल भाई, तो होना भी चाहिए यार, हमें भी उन पे बहुत फ़ख्र है। फ़ख्र वो है। बहुत नाइस वर्ष, वुमन थी, बहुत बिल्कुल प्यारी। बिल्कुल, बहुत ऐसी आवाज़ तो सदियों में नहीं आती लता मंगेशकर की। तो खैर, दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।